Dear students, today we will discuss about the thermodynamic scale of temperature. यानी कि थर्मोडायनेमिक स्केल क्या होता है टेम्परेचर मेज़र करने का। तो उससे पहले हम डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट स्केल्स देखेंगे कि हम किसी भी मैटर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसे पता लगाएंगे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के कई तरह के स्केल्स है या फिर हम बोल सकते हैं कि कई टाइप के थर्मामीटर्स है, जैसे कि सेल्सियस स्केल हो गया और परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल है, प्लेटिनम स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट का। तो कुछ है जो हमारे डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी स्केल्स जो होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के। तो उस केस में जो हम डेली यूज़ करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो करते हैं मरकरी स्केल, मरकरी यूज़ का। तो वो किस में आता है, वो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर वो कौन सा स्केल होता है या फिर कौन से थर्मामीटर होते हैं? ये वो थर्मामीटर होते हैं जो लिक्विड को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लिक्विड को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मरकरी स्केल की बात करती हूँ, जो लैब में आप यूज़ करते हो, वो मरकरी थर्मामीटर यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मरकरी लिया गया और मरकरी का जो लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि आपने कभी नोट किया, जो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का लेते हो तो मरकरी थर्मामीटर में आप देखते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो थर्मामीटर के अंदर कैपिलरी जो है, नीचे बल्ब में मरकरी होता है सिल्वर कलर का, और उसके अंदर जो मरकरी है वो कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो थर्मामीटर में जो कैपिलरी है उस कैपिलरी में मरकरी है वो राइज़ करता है। तो इसी तरह से जो कंस्ट्रक्ट किया है वो किस बेस पे किया है कि सबसे पहले ग्लास बल्ब में मरकरी ले लिया और मरकरी लेके उसको थिन एट द एंड ऑफ कैपिलरी ग्लास बल्ब में एक मरकरी ले लिया यहाँ पे। फिर उस थर्मामीटर को कांटेक्ट में, आइस के कांटेक्ट में लेके आए और आइस के कांटेक्ट में लाके वो मरकरी जो है कैपिलरी के अंदर कितना राइज हुआ उस बेस पे वहाँ पे उस स्केल का नेम रख दिया कि वहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 रख दी। उसके बाद फिर उसको बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लेके आए और मरकरी का लेवल जो थर्मामीटर में राइज होता गया तो मैक्सिमम बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद जितना राइज हुआ उस पॉइंट को मार्क कर दिया कि वो कितना है, 100 है। तो इस पूरे स्केल को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में, जो दो एंड पॉइंट है फिक्स्ड 0 और 100, उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस स्केल को बोल दिया गया कि ये कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसमें जो यूनिट है 0 है वो किससे मार्क किया गया, वो है अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस, और जो 100 है मैक्सिमम हाईएस्ट उसे बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस। बट इस केस में क्या था, इस थर्मोमीटर की एक लिमिटेशंस है, वो क्या है कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे तो मरकरी लिया, अगर हम डिफरेंट लिक्विड लें तो उस केसेस में टेम्परेचर जो एंड पॉइंट की जो वैल्यू है इनिशियल एंड फाइनल वो डिफरेंट होती है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे लिक्विड लेते हैं, लिक्विड जैसे मरकरी राइज हो रहा है, क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से मरकरी है वो एक्सपेंड हो रहा है। इसी तरह अगर हम डिफरेंट लिक्विड की बात करें तो हर एक लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट लिक्विड है वो डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड होते हैं। तो उसी तरीके से जब भी हम किसी एक मैटर की अलग अलग लिक्विड के जो स्केल हैं टेम्परेचर के, उनसे टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वहाँ पे उनके जो एक्चुअल टेम्परेचर में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बॉडी का टेम्परेचर है एक मरकरी थर्मामीटर यूज़ करके लिया और एक अल्कोहल थर्मामीटर से किया, तो बॉडी का टेम्परेचर है वो मरकरी थर्मामीटर से अप्रोक्सीमेटली आता है 28.7 डिग्री और जो अल्कोहल थर्मामीटर है वो 28.8 डिग्री। यानी कि जो सेल्सियस स्केल है ऑफ टेम्परेचर का या फिर डिग्री स्केल है टेम्परेचर का, वो डिपेंड करता है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उस लिक्विड पे डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आया एक परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल। परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल है, ये किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया गया, ये जैसे ही गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हुई उसके बाद इस स्केल को डिस्कवर किया गया। जैसे गैस की प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई तो ये देखा गया कि जो
आइडियल गैस होती है या फिर परफेक्ट गैस होती है वो अप्रोक्सीमेटली -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट कीज हो जाती है, यानी कि इस टेम्परेचर पे कोई आइडियल गैस या परफेक्ट गैस है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो इस टेम्परेचर को बोल दिया गया कि ये कौन सा टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री अब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इस स्केल के अंदर जैसे जैसे आइडियल गैस, जितनी भी आइडियल गैसेस है वो सारे इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती है, कीज हो जाती है ऑलमोस्ट टू एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। तो हर एक इस पॉइंट को क्या बोल दिया कि ये इस स्केल का क्या है, 0 डिग्री पॉइंट है, या फिर हम बोल सकते हैं 0 डिग्री अब्सोल्यूट है। ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री अब्सोल्यूट में चेंजेस, दो डिफरेंट चीज़ है। वो डिग्री सेल्सियस है एंड ये डिग्री अब्सोल्यूट है। तो परफेक्ट इस तरह से जो आइडियल गैस के बिहेवियर या परफेक्ट गैस के बिहेवियर पे जो कंस्ट्रक्ट किया गया है स्केल टेम्परेचर, उसे बोलते हैं परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल। ये डिपेंड नहीं करता है कि जो आइडियल गैस हम लेके चल रहे हैं उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि ये जो सेल्सियस स्केल है वो जो हम लिक्विड ले रहे थे उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा था, बट परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडियल गैस टेकन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इनकी लिमिटेशंस थी सेल्सियस स्केल की, परफेक्ट गैस, इन सबको ओवरकम करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नया जो स्केल है टेम्परेचर का वो है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये जो थर्मामीटर है ये सबसे पहले साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने डेवलप किया था। और ये डेवलप क्या किया था कि ये जो बेस किस बेसिस पे बनाया गया था, ये जो हमने रिवर्सिबल हीट इंजन या कार्नोट हीट इंजन डिस्कस किया था, उनकी जो एफिशिएंसी के बेस पे इसको डिस्कवर किया या इसको डेवलप किया है। और ये देखा गया कि ये जो स्केल है टेम्परेचर का, जो भी हम हीट इंजन के अंदर, जैसे अगर आपको ध्यान है कार्नोट थ्योरम में हमने ये देखा था, साइंटिस्ट कार्नोट ने जो हीट इंजन जो साइकिल डिस्कस किया था वो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेके चले थे सिलेंडर के अंदर। तो उस बेसिस उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी। तो साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने भी कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी है उसी बेस पे इस स्केल को डेवलप किया है। उन्होंने ये देखा कि उस हीट इंजन में जब हम अलग अलग नेचर की गैस कंसिडर कर रहे हैं तो भी वो स्केल है या डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि वो फिक्स है हर किसी आइडियल गैस या जो भी हम सोर्स यहाँ हीट इंजन में लेके चल रहे हैं, जो भी फ्यूल्स लेके चल रहे हैं हीट इंजन में, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और मेनली नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये किसके आइडेंटिकल है, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल जो हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट, परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल या फिर उसको आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने लॉर्ड केल्विन ने इसको रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी के बेस पे किस तरह से डेवलप किया वो डिस्कस करते हैं। इन्होंने सपोज कर लिया कि कोई हीट इंजन है जो 2 हीट रिजर्वायर के बीच में वर्क कर रहा है, और 2 हीट रिजर्वायर है, एक हाई टेम्परेचर का एंड एक लो टेम्परेचर का। तो जो हाई टेम्परेचर वाला है उसको हमने सोर्स बोल दिया एंड लो टेम्परेचर वाले को हमने सिंक बोल रहे हैं, और हीट इंजन है वो इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है। लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा कि जो दोनों टेम्परेचर, जो 2 हीट रिजर्वायर है उनका टेम्परेचर है वो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लें कि सोर्स है वो हीट इंजन है वो सोर्स से कितनी हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे लेट कर लिया कि हीट इंजन है, लेट कर लिया हमने कि जो हीट इंजन है वो सोर्स से Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ उसको वर्क डन में कन्वर्ट करके Q1 अमाउंट हीट है वो सिंक की तरफ रिलीज़ कर रहा है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया, ये लेट करके चले लॉर्ड केल्विन कि जो सोर्स का टेम्परेचर है थर्मोडायनेमिक स्केल पे, या फिर कह सकते हैं कि जो अमाउंट सोर्स रिलीज़ कर रहा है हीट इंजन को दे रहा है, या फिर हीट इंजन जितनी अमाउंट अब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोर्स का टेम्परेचर कितना है थर्मोडायनेमिक स्केल पे। और साथ ही कि हीट इंजन जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ कर रहा है सिंक को,
तो सिंक को कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ कर रहा है वो डिपेंड करेगा, या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिंक का जो टेम्परेचर है थर्मोडायनेमिक स्केल पे। तो इस केस में अगर हमने लेट कर लिया, हमें नहीं पता अभी थर्मोडायनेमिक स्केल में सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितना है, हमने लेट कर लिया कि थर्मोडायनेमिक स्केल पे जो सोर्स का है वो टेम्परेचर है θ2। जस्ट अजम्पशन है यहाँ पे। अब θ2 की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 200 है, हमें जस्ट ये पता है कि θ2 सोर्स का टेम्परेचर है थर्मोडायनेमिक स्केल पे, और θ1 है वो थर्मोडायनेमिक स्केल पे जिसकी स्केल की हम बात कर रहे हैं केल्विन स्केल की, वो θ1 टेम्परेचर है वहाँ पे, वो सिंक का टेम्परेचर है। तो केल्विन ने ये कहा कि जितनी सोर्स से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, लेट कर लिया कि जैसे Q2 अमाउंट है, तो Q2 है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा θ2 के, एंड Q1 यानी कि जितनी सिंक को रिलीज़ हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, θ1 सिंक के टेम्परेचर के। तो वी कैन राइट हेयर दैट Q2 बाय Q1 है रेशियो दैट विल बी इक्वल टू θ2 बाय θ1। ये होगी है इक्वेशन 1। तो ये जो रेशियो है Q2/Q1 या θ2/θ1 है, ये फिक्स रहेगा चाहे हम इस हीट इंजन में कोई भी वर्किंग सब्सटेंस ले लें, यहाँ पे कोई भी आइडियल गैस है वो ले लें। नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। सो हेयर वी गेट द रिजल्ट, रेसिप्रोकल करेंगे देन Q1/Q2 हो जाएगा हेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये θ1/θ2। अब इस केस में रेसिप्रोकल करने के बाद बोथ साइड 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, देन 1 - Q1/Q2 एंड 1 - θ1/θ2। तो अगर हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, Q2 एलसीएम आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, Q2 - Q1 एंड हेयर वो लेंगे तो θ2 एंड रिजल्ट क्या आएगा, θ2 - θ1। सो हेयर वी गेट, इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस केस में आप ये देखिए, अगर θ1 लेट कर लिया मैंने, जो थर्मोडायनेमिक स्केल है वो θ1 की वैल्यू अगर 0 है, इफ़ θ1 इज़ इक्वल टू 0, देन θ1 0 होगा, देन Q2 - Q1 डिवाइडेड बाय Q2 विल बी इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो θ2/θ2, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 1 के इक्वल। अब यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है, Q2 - Q1/Q2 ये किसके इक्वल है, ये हमने जहाँ पे कार्नोट थ्योरम डिस्कस की थी वहाँ देखा था कि एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल होता है, Q2 - Q1 डिवाइडेड बाय Q2, and also we can write the temperature of the source minus temperature of the sink divided by temperature of the source। ये रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या कंफर्म हुआ कि अगर θ1 0 है तो Q2 - Q1/Q2 1 होगा, यानी कि एफिशिएंसी है वो 1 होगी। तो यहाँ से हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो हम केल्विन स्केल लेके चल रहे हैं, केल्विन स्केल पे जो इनिशियल पॉइंट है या फिर 0 वैल्यू हम कहाँ असाइन करेंगे, किसको असाइन करेंगे, 0 वैल्यू हम सिंक के टेम्परेचर को असाइन करेंगे। और सिंक का टेम्परेचर कौन सी सिंक का, उस सिंक का टेम्परेचर जिसमें जो हीट इंजन वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या हो, 1 हो। तो जिस टाइम पे हीट इंजन यानी कि जिन दो हीट रिजर्वायर के बीच में जो हीट इंजन वर्क कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी अगर 1 है, एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जितनी सोर्स से वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट को कम्प्लीटली वो वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जब हीट इंजन को हीट अब्जॉर्ब कर रहा है और उस हीट को कम्प्लीटली वो वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, जब कम्प्लीटली वर्क डन में करेगा तो उस टाइम पे सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, उसे हम केल्विन स्केल पे 0 असाइन करेंगे, या फिर वो केल्विन की वैल्यू क्या होगी, वो 0 केल्विन वैल्यू होगी। क्लियर है, यानी कि केल्विन स्केल पे अब हमें पता चल गया इनिशियल या 0 वैल्यू क्या है। अब हम दूसरी चीज़ हम देखें कि ये तो हमने प्रीवियस
कार्नोट थ्योरम में रिजल्ट निकाला था। प्रीवियस में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 कब होगी। एफिशिएंसी अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो T1 क्या होना चाहिए, 0। यानी कि अगर हम बात करेंगे T1 अगर 0 केल्विन है या 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे भी T1 की वैल्यू यानी कि अब्सोल्यूट 0 है। अब्सोल्यूट 0 हमारा किस स्केल पे था, परफेक्ट गैस स्केल पे। अगर यहाँ से T1 0 हो तो भी एफिशिएंसी है वो क्या होगी, 1 होगी। तो केल्विन स्केल भी जिस इनिशियल पॉइंट को 0 असाइन कर रहा है, जो हमारा परफेक्ट गैस स्केल था वो भी उसी वैल्यू को 0 असाइन कर रहा है कि जहाँ पे T1 0 होगा वहीं एफिशिएंसी है वो 1 होगी। और जहाँ एफिशिएंसी 1 होगी उस टाइम पे जो सिंक का टेम्परेचर होगा वो हमारा इनिशियल वैल्यू होगी। ये बात कौन कह रहा है, केल्विन कह रहा है। तो इस बेसिस पे हमने ये कहा कि केल्विन स्केल है वो आइडेंटिकल है विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट गैस स्केल।